हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 10 जो कि होगा C6 का, जो कि होती है हमारी एंटो सीरीज़। देख सकते हैं लास्ट सीरीज़ है हमारी C6। ठीक है, 451 से लेकर 500 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। 50 वर्ड हम इसमें देखते हैं, मेन 50 वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। इससे अलग रिवीजन करते हैं C1 का और C3 सीरीज़ का। रैपिड फायर ऑफ C1 साइनो सीरीज़ भी हम साथ में ही वीडियो के एंड में करते हैं, तो वीडियो स्किप मत करना, एंड ज़रूर देखना, जिससे कि आपका C1 सीरीज़ का भी थोड़ा सा रिवीजन होता रहे। क्योंकि ट्रिकें हैं, ट्रिकें अगर आपके जितना आपके दिमाग में घूमेंगी, जितने आपके आगे आएगी, उतना वर्ड आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। ठीक है, 4 तरह की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ एक्सेस आपको देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला वर्ड है 451, जीनियस। जीनियस तो कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जीनियस आप सभी को पता होगा, जैसे ये जीनियस है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली व्यक्ति, बिल्कुल जो जीनियस होता है। डम, डम भी इजी है, मतलब कि मूर्ख। ठीक है, डम मूर्ख, और जीनियस हो जाएगा प्रभावशाली, प्रतिभाशाली व्यक्ति। अब प्रतिभाशाली व्यक्ति की बात हुई है, एक्यूमन हम जरूर करेंगे, मतलब एक्वामैन। एक्वामैन कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, तो एक्यूमैन से एक्वामैन कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। शार्पनेस ईजी हो जाएगा, ब्रिलियंस और इंजेन्युइटी मतलब कि चतुराई। इसमें मैंने आपको बताया था, एक इंजीनियस होता है जिसका मतलब होता है, इंजीनियर से हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि चालाक होते हैं। एक इंजेनुअस होता है ना, इंजेनुअस होता है, उसका मतलब होता है सच्चा या फिर निष्कपट, ईमानदार। तो आप देख सकते हैं एक्यूट, मतलब एक्यूट आपको पता होगा, एक्यूट पेन होता है, उससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि तीव्रता। स्टूपिड आ रहा है, मूर्ख तो होगा ही। बाकी इजी वर्ड है जीनियस, और डम भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेंटियल। जेंटियल का मतलब होता है सभ्य। जेंटलमैन से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं, और जेंटलमैन का मतलब सभ्य। जेंटलमैन तो सभ्य होता ही है। एंटो की बात करें तो अनसिविलाइज्ड, मतलब कि असभ्य है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए। जेंटियल तो जेंटलमैन से रिलेट करेंगे, मतलब जेंटलमैन सभ्य होते हैं। सभ्य की बात हुई है तो कर्टियस भी हम करेंगे, मतलब कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए, या हम विनम्रता से बोलते हैं। इसमें कोर्ट और अस। ठीक है, और पोलाइट इजी हो जाएगा, पोलाइट में कोई इशू नहीं होना चाहिए। रूड और कर्टियसनेस में डिस लगा देंगे तो एसिस्ट हो जाएगा। इम्पोलाइट यानी कि पोलाइट में इम लगा देंगे तो वो एसिस्ट हो जाएगा। सभी इजी हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेंटलमैन, तो अगेन इजी। और बूढ़ मतलब कि बुरे से रिलेट कर रखा है हमने इसमें। बुरे लोग गंवार होते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा गंवार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लैड। ग्लैड टू सी यू, आई ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट। तो इस तरह के हम काफ़ी जगह एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं, बोलने में भी यूज़ करते हैं। आई एम ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। ग्लूमी में हमने ग्लम को रिलेट कर रखा है, मतलब कि ग्लॉम लोग उदास रहते हैं। सैड इजी हो जाएगा, मतलब कि दुखी। अब प्रसन्नता की बात हुई है, आनंद की बात हुई है, तो डिलेक्टेशन मतलब कि दिल्ली में इलेक्शन। दिल्ली में इलेक्शन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिला। इलेक्शन का रिजल्ट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिला। एन्जॉय मिला, सोरो मतलब कि दुख। ठीक है, और ग्लैड मतलब कि प्रसन्न, इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लैमर, ग्लैमरस। अब ग्लैमर आपको हीरो की ग्लैमर पता होगी। ग्लैमर तो आकर्षक बाइक है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ग्लैमर जो है वो आकर्षक बाइक है, आकर्षित करती है। डलनेस इजी हो जाएगा, और रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव मतलब घृणास्पद। इसमें हमने जो रिपेल होता है उससे रिलेट कर रखा है। रिपेल का मतलब होता है पीछे धकेलना या फिर पीछे फेंकना। ठीक है, अब रिपल्सिव में रिपेल को रिलेट कर रखा है, जो मतलब पीछे धकेल दो जिस चीज़ को, वो घृणास्पद होगा, है ना, या जो चीज़ आपको पीछे धकेलती हो वो घृणास्पद होगी। बाकी इससे अलग एक रिपियल होता है, मतलब कि रिपियल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रद्द करना, तो इसको भी आप साथ में ही रिलेट कर सकते हैं, है ना। और इससे अलग आकर्षक की बात हुई है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जो ग्लैमर बाइक है, बाइक बहुत आकर्षक लगती है। आप इसको ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता, आकर्षक लगती है। इससे अलग हम देखते हैं अल्योर, मतलब ऑल योर वर्ड इज़ वेरी अट्रैक्टिव, मतलब कि आकर्षक। और टेम्प्ट इजी हो जाएगा। टेम्प्ट कई बार हमने डिस्कस कर रखा है, अट्रैक्ट भी और अपील भी। और रिपल्स तो रिपल्सिव से मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकना। अब इसमें हम रिलेट करेंगे, गली को रिलेट करेंगे और तारे। ठीक है, गली और तारे कीवर्ड में भी आप देख सकते हैं, गली और तारे। गली में तारे चमक रहे हैं, गली में तारे चमक रहे हैं। गली और तारे, गली में तारे चमक रहे हैं। और डल इजी हो जाएगा। लस्टर मतलब कि लस्ट को रिलेट करेंगे। लस्ट का मतलब होता है वासना। लस्ट तेरी सबको चमक रही है, इतनी बुरी तरह से देख रहा है तो लस्ट तेरी सबको चमक रही है। शाइन इजी हो जाएगा। मैट, मैट तो आपको पता ही होगा, जो मैट फिनिशिंग होती है बाइकों में या गाड़ी में, तो वो चमक रही होती है, तो देख सकते हैं आप। ग्लिटरिंग मतलब गली में तारे
चमक रहे हैं, मतलब कि चमकदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लोसी, इजी वर्ड है। डल भी इजी वर्ड है। फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट के काम से चमक रहा है, काफ़ी बार हमने डिस्कस कर रखी है। C3 का 428वां वर्ड यही था। ग्लोविंग इसमें भी है, मतलब कि इजी हो जाएगा। ग्लोविंग, ग्लो करता हुआ, चमकता हुआ। ग्लोसी तो इजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है गोबल। गोबल, गोबल का मतलब होता है जल्दी और तेज आवाज़ करके खाना। जैसे चप चप की आवाज़ आती है ना जब कोई खाता है, और जल्दी जल्दी खाता है, तो जल्दी और आवाज़ करके खाना का मतलब होता है गोबल। इसमें गोल को रिलेट करेंगे और BBLE से भल्ले को रिलेट कर सकते हैं। गोल भल्ले, गोल भल्ले जल्दी और आवाज़ करके मैं खा रहा हूँ। गोल भल्ले, गोल भल्ले जल्दी जल्दी और आवाज़ करके मैं खा रहा हूँ, तो मीनिंग हो जाएगा मतलब कि जल्दी और तेज़ी से आवाज़ करके खाना। इससे अलग निबल, मतलब कि कुतरना, एंटो हो जाएगा इसका। हमारा मेन वर्ड है गोबल। गोल भल्ले, गोल भल्ले में जल्दी जल्दी और तेज़ी से आवाज़ कर करके खा रहा हूँ। गुडविल इजी हो जाएगा। हॉस्टिलिटी, यानी कि हॉस्टाइल से रिलेट कर रखा है। हॉस्टिल में शत्रुता होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और इससे अलग वेंडेटा, इसमें वेदांता को रिलेट कर रखा है। वेदांता की किसी से भी दुश्मनी नहीं है, तो मीनिंग हो गया था दुश्मनी, डिसएग्रीमेंट। हार्मनी इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है भव्य। तो गॉर्जियस, लुकिंग गॉर्जियस कहते हैं ना, लुकिंग गॉर्जियस, जैसे देख सकते हैं। अब इसका मतलब भव्य आप थोड़ा सा बड़े के सेंस में लगा सकते हैं, लेकिन भव्य से अलग मनोहर भी इसका मीनिंग होता है। मनोहर हो जाएगा, या फिर आनंददायक, आनंददायक, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, गॉर्जियस का मीनिंग मतलब भव्य, आनंददायक, तो ये सभी होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो लड़की है ये मनोहर लग रही है। और ऑर्डिनरी तो इजी हो जाएगा, सामान्य, और इससे अलग ग्रैंडर, ठीक है। ग्रैंडर वर्ड होता है इसमें ग्रैंड पार्टी। अगर आप प्रोनाउंसिएशन से हट के देखें तो ग्रैंड आ रहा है इसमें, तो ग्रैंड से ग्रैंड पार्टी को रिलेट कर सकते हैं। तो मीनिंग हो जाएगा इसका मैग्निफिकेंस, यानी कि वैभव। इनसिग्निफिकेंस हो जाएगा महत्वहीन। तो इजी है, देख सकते हैं आप, ग्रैंड को इसमें रिलेट करना है। ग्रैंडर वर्ड है, लेकिन ग्रैंड को आप इसमें रिलेट करें, ग्रैंड पार्टी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब मैग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा वैभव और भव्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेसस। ग्रेसस का मतलब होता है शालीनता। अब इसमें आप देख सकते हैं ग्रेस, बचपन में आपको 11th में 12th में ग्रेस मिले होंगे। ग्रेस का मतलब क्या होता है? ग्रेस का मतलब होता है दयालुता से, आपको मतलब कुछ आप ट्रीट करना दयालुता से, या फिर विनीत, या फिर कृपा। तो ये ग्रेस में जो हमें नंबर मिलते थे वो कहीं ना कहीं दयालुता से, विनीत या फिर कृपा से ही मिलते थे। तो ग्रेस का मतलब होता है दयालु, विनीत या फिर कृपा। तो आप इसको रिलेट रखें ग्रेसस, ठीक है। मैं ग्रेस को रिलेट करें तो मीनिंग हो जाएगा शालीनता। तो ये तो खुद ही बता रहा है, मतलब ग्रेस को रिलेट करें, उसी से बना हुआ है। तो शालीनता, दयालुता या फिर विनीत, कृपा, तो इनसे रिलेट करें। बाकी इससे अलग मिजरेबल, माइजर हमने कई बार डिस्कस कर रखा है। रूट तो इजी हो ही जाएगा, ठीक है, रूट इजी हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं इससे अलग सब्टल, ठीक है। शटल को रिलेट कर रखा है। शटल कोमल और उत्कृष्ट होती है। अंडरस्टेटेड मतलब कि शालीन। एक्सक्विजिट मतलब कि उत्कृष्ट। एक्स क्यों सीट पर बैठी है इतने उत्कृष्ट तरीके से, तो ये भी कर रखा है। हार्श इजी हो जाएगा, मतलब कि कर रखा है इजी है। हार्श तो कठोर होता है, वैसे हर्ष से भी कर सकते हैं, हर्ष बहुत ज़्यादा कठोर है। ग्रोस हो जाएगा, मतलब कि सकल, तो ये भी इजी है। बाकी हमारा मेन वर्ड था ग्रेसस। इसमें ग्रेस को रिलेट करेंगे, जो हमें एकेडमिक में मिलते थे वो कृपा पात्र, कृपा में मिलते थे, दयालुता से मिलते थे और शालीनता से मिलते थे, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। ग्रेजुअली इजी वर्ड हो जाएगा। अब्रप्टली, अब रैपट अचानक लगा, ये भी हमने कर रखा है, और मीनिंग हो जाएगा इसका अचानक। इंसेजेंटली मतलब कि इन सेशन में आंटी लगातार आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है, और स्टेडली आ रही है ना, रेडी स्टेडी वाला है। तो आप देख सकते हैं इजी वर्ड हो जाएंगे ये भी। इससे अलग हमारा जो वर्ड है ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज का मतलब होता है वैभवशाली। अब इसमें भी ग्रैंड आ रहा है, तो भव्यता से, वैभवशाली से आप रिलेट आसानी से कर सकते हैं। वर्ड आपका हो जाएगा। मॉडरेट इजी है, और ये तो मैंने अभी बताया था, मतलब कि ग्रेंजर, इसको भी हम ग्रैंड पार्टी से रिलेट करेंगे, तो मैग्निफिकेंस हो जाएगा, मतलब कि वैभव, भव्यता, तो दोनों ये सिमिलर हो जाएंगे, साइनो हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। ग्रैंडियोस मतलब कि ग्रैंड पार्टी से या फिर ग्रैंड से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि वैभवशाली, बहुत बड़ा, भव्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब होता है कर्कश। कर्कश आवाज़ होती है ग्रेटिंग, ठीक है। स्केटिंग से आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। ग्रेटिंग, स्केटिंग, ग्रेटिंग, स्केटिंग। स्केटिंग क्या होता है ये, ठीक है। स्केटिंग करते समय कर्कश आवाज़ आती है। स्केटिंग करते समय कर्कश आवाज़ आती है जब पहिए रगड़ कर चलते हैं फर्श पर, तो घर्षण के कारण स्केटिंग करते हुए कर्कश की आवाज़ आती है। म्यूजिकल इजी हो जाएगा, और इससे अलग
रोकस, रोकस का मतलब होता है कर्कश। इसमें बोस्ट्रियस मतलब बॉयज़ तेरे कोलाहल से सारी क्लास शोरगुल हो गई थी, हंगामा मच गया था। इसमें रोकस में हम रुको को रिलेट करेंगे और अस मतलब हमारे। रुको हमारे लिए मैंने बड़ी कर्कशता के साथ बोला, ठीक है। रुको अस मतलब हमारे लिए, रुको हमारे लिए बड़ी कर्कशता के साथ बोला, बड़ी तेज़ी में बोला, है ना, हंगामा करके बोला। सब ड्यू मैंने आपको बता रखा है, जो माउंटेन ड्यू होती है उसको आपने अपने अधीन कर लिया और अपने अंडर में कर लिया। डल सेट मतलब कि डल लेक से मीठा पानी मैं घर लेकर आया, तो मीठा हो जाएगा इसका मीनिंग, सॉफ्ट हो जाएगा नरम। बाकी ग्रेटिंग हमारा मेन वर्ड था, स्केटिंग को रिलेट कर रखा था, स्केटिंग करते समय कर्कश आवाज़ आती है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क अब इसमें ग्रो ऐप टास्क क्यों, ठीक है। ग्रो टास्क क्यों, ग्रोटेस्क। ग्रो ऐप में टास्क क्यों विचित्र होते हैं, ग्रो ऐप में टास्क जो होते हैं वो इतने विचित्र क्यों होते हैं, मीनिंग हो जाएगा विचित्र। बाकी अट्रैक्टिव ईजी है, नेचुरल ईजी है, प्लेन ईजी है। क्यूर में क्वीन को रिलेट कर रखा है, क्वीन मूवी में कंगना रनौत बहुत ज़्यादा अजीब हरकत कर रही थी, स्ट्रेंज दिख रही थी, अजीब दिख रही थी, टिपिकल ईजी हो जाएगा। मेन वर्ड है हमारा ग्रोटेस्क। इसमें ग्रो ऐप में टास्क क्यों इतने अजीब इतने विचित्र होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ग्रुप। ग्रुप इजी है, इंडिविजुअल इजी है। क्लस्टर मतलब कल स्टार, कल स्टार का मैंने समूह देखा। असेंबलेज में असेंबल को रिलेट करेंगे, तो असेंबल मतलब कि इकट्ठा होना, समूह बन जाना। इंडिविजुअल तो इजी हो जाएगा मतलब कि अलग थलग, तो सभी इजी हैं, कोई इशू नहीं होगा। ग्रो बढ़ना, श्रिंक सिकुड़ना, श्रिवल सिकुड़ना। अब श्रिवल मैंने आपको ऐसे ही बताया था, श्रीवल्ली। श्रीवल्ली आजकल सिकुड़ी हुई है, पतली है, बहुत मुरझाई हुई है, सिकुड़ रही है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ग्रम्पी। ग्रम्पी इसमें गरम, जी से गरम को रिलेट करेंगे, रम आ रहा है, और पी गरम रम पीकर मैं चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है। ग्रम्पी मैं दोबारा से बताता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। गरम रम और पी, ठीक है। गरम रम पी, गरम रम पीकर मैं चिड़चिड़ा हो गया था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, प्लीजेंट इजी है, इरासिबल चिड़चिड़ी की बात हुई है, और इरासिबल हम ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। इरासिबल ये राशि चिड़चिड़ी थी, राशि ये राशि चिड़चिड़ी थी, तो मैंने आपको फोटो भी दिखाया था। इरिटेबल इजी हो जाएगा, एमिएबल भी इजी हो जाएगा। बाकी मेन वर्ड है हमारा ग्रम्पी मतलब गरम रम पीकर मैं चिड़चिड़ा हो गया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गिल्टी, इजी हो जाएगा। इनोसेंट भी इजी हो जाएगा। कल्पेबल मतलब कल एबल, कल प्रिजन में जाने के लिए एबल होगा दोषी, ठीक है। कल एबल, और पी से आप प्रिजन को रिलेट कर सकते हैं, कल प्रिजन में जाने के लिए एबल होगा दोषी। इनोसेंट इजी हो जाएगा, ब्लेमलेस इजी हो जाएगा, गिल्टी अकाउंटेबल सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेल। हेल का मतलब होता है भारी बौछार होना, ओले पड़ना। अब हिल को रिलेट करेंगे, है ना। हिल पर हेल यानी कि ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। हेल यानी कि भारी बौछार और ओला। हिल को रिलेट करेंगे, हिल पर हेल यानी कि ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा होती है, हिल पर भारी बौछार बहुत होती है, मतलब कि बहुत तेज़ तेज़ बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं। ड्रिबल मतलब कि टपकना हो जाएगा इसका एंटो। बाकी हमारा मेन वर्ड था हेल मतलब हिल पर ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा होती है, तेज़ बारिश बहुत होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेल्सियन। हेल्सियन, हेल्सियन का मतलब होता है शांतिपूर्ण। अब आपने एक भोजपुरी गाना हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन ये गाना मतलब रेयर इसलिए है क्योंकि 1 बिलियन क्रॉस किया है, और ये भोजपुरी गाना है, तो ये हैरत की बात है, ठीक है। हेलो कौन आपने सुना होगा काफ़ी होने, तो आपको पता होगा। इस गाने को हम इस वर्ड में रिलेट करेंगे, वर्ड है हमारा हेल्सियन, ठीक है। अब इसमें हेलो कौन, वाई को अगर आप थोड़ा सा खा जाएं तो हेलो कौन, हेलो कौन हम शांति बोल रहे, जैसे ये कहती है ना हेलो कौन, तो ये कहता है हम बोल रहे, तो ऐसे ही हम रिलेट करेंगे। हेलो कौन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, हेलो कौन हम शांति बोल रहे, यहाँ पर उल्टा हो गया, इसने पूछा हेलो कौन, इसने कहा हम शांति बोल रहे, तो आप शांतिपूर्ण से रिलेट कर सकते हैं, शांति तक आप पहुँच जाएंगे। एजिटेट ईजी हो जाएगा, उत्तेजित। अपीज आप प्लीज़ शांत रहिए, पैसिफाई रहिए, ठीक है। और फ्राइटन ईजी हो जाएगा। इंसेंस वालों से मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ, गुस्सा हूँ, तो ये भी हमने कर रखा है। मेन वर्ड क्या था हमारा, हेल्सियन मतलब कि हेलो कौन, हेलो कौन हम शांति बोल रहे, तो मीनिंग हो जाएगा शांति। नेक्स्ट वर्ड है हाल्ट, पता होगा आपको, जो पैसेंजर ट्रेन होती है, हाल्ट होते हैं उनके, वो रुक रुक कर चलती है। ट्रिगर किसी चीज़ को सक्रिय कर देना, ट्रिगर दबाना, बंदूक का घोड़ा भी होता है ट्रिगर, है ना। और ओक्लूड मतलब कि ओ क्लू दे रुकावट मत डाल, ओ क्लू दे हमें क्लू दे, रुकावट मत डाल, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा बाधा डालना। और फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक बनाना। तो इजी वर्ड है सारे, तो इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। हैसल्ड मतलब हंस ले मेरी परेशानी में, गुस्से में आप कह रहे हैं, जैसे ये रो रही है,
रोते रोते क्या कह रही है, तू हंस ले मेरी परेशानी में, है ना, मतलब इसे गुस्सा आ रहा है, हंस ले मेरी परेशानी में। तो हैसल्ड मतलब परेशानी, तो इसमें क्या रिलेट करेंगे, हंस ले, ठीक है, हंस ले, हंस ले मेरी परेशानी में, हंस ले मेरी परेशानी में, रिलैक्स हो जाएगा, आराम। परटर्ब मतलब डिस्टर्ब से रिलेट करेंगे, परटर्ब को डिस्टर्ब से रिलेट करेंगे, मतलब कि परेशान करना, वरी करना। सूद, इसमें हमने सोनू सूद को रिलेट कर रखा है, सोनू सूद ने कोरोना टाइम में लोगों को शांत करा था, काफ़ी लोगों को शांत किया था, मतलब सोनू सूद ने कोरोना टाइम में काफ़ी लोगों को शांत किया था, मीनिंग हो जाएगा शांत। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हेस्ट या फिर हेसन, है ना। हेसन में हेस्ट आ रहा है, हेस्ट मतलब कि हंसते हंसते जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, ये भी हमने कर रखा है, तो वो वही है, एन लग रहा है इसमें। और इससे अलग डाडल, है ना, समय बर्बाद करना। स्कटल हो जाएगा, कटले यहाँ से, और भाग जा मतलब जल्दी जल्दी में भाग जाना। स्कैम्प मैंने बता रखा है, ये भी स्कैम्प मतलब भागना, भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हेज़। आपने टेम्परेचर में हेज़ देखा भी होगा, मतलब कि बादल छाए रहते हैं, धुंधला होता है, तो हेज़ी हो जाता है। क्लियर ईजी हो जाएगा। लूसिड मतलब इलूसिडेट को हमने रिलेट कर रखा है, इलूसिडेट पर चल रही है क्या, हमें स्पष्ट कर दे, क्लैरिफाई कर दे, स्पष्ट बता दे, ठीक है, तो ये भी ईजी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हर्टी मतलब कि हार्दिक। अलूफ मतलब आलू, आलू को अलग अलग थलग करके खाओ, ये हमने रिलेट कर रखा है। गोभी और आलू खा रहे थे आप, तो आलू को अलग थलग करके खाओ, गोभी को अलग और आलू को अलग, ये मैंने आपको बता रखा है। हर्टी मतलब कि हार्दिक, तो इजी हो जाएगा ये तो। हैवी भी इजी है, लाइट भी इजी है, बाकी इससे अलग। कम्बरसम, ठीक है, कम्बरसम का मतलब होता है भारी, हैवी। अब इसमें कुकुम्बर को हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि कुकुम्बर जो होते हैं, सम मतलब कुछ कुकुम्बर भारी होते हैं, तो हमने उससे रिलेट कर रखा है। कन्वीनियंट ईजी हो जाएगा, सुविधाजनक, तो आप देख सकते हैं, इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। हीड मतलब कि ध्यान देना। अब इसमें हेड को रिलेट करेंगे, हेड को कीवर्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर ट्रिक थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हेड या फिर दिमाग से इधर ध्यान दे ले, ठीक है, इसको हटाएंगे, हेड या फिर दिमाग से इधर ध्यान दे ले, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। हेड से दिमाग से इधर ध्यान दे ले, मतलब कि इधर ध्यान देना, ठीक है, हीड वर्ड है। हेड को रिलेट करेंगे, हेड से अपने दिमाग से इधर को ध्यान दे ले, तो मीनिंग हो जाएगा ध्यान देना। नेग्लेक्ट ईजी हो जाएगा, मतलब कि उपेक्षा करना। नेक्स्ट वर्ड है हीडलेस, वही है, हेड से रिलेट करेंगे, हेड मतलब कि हेड से दिमाग से इधर ध्यान दे ले, अपना हेड लगा इधर ध्यान देने में, तो हीडलेस हो जाएगा, मतलब कि असावधान। ऑब्जर्वेंट मतलब कि अवलोकन करने वाला, ठीक है, अवलोकनशील। नेक्स्ट वर्ड है हाइटन, हाइट में ईएन लगा हुआ है, हाइटन मतलब बढ़ाना, डिक्रीज इजी हो जाएगा। एम्पलीफाई भी इजी हो जाएगा, एम्पलीफायर से रिलेट कर सकते हैं। मैग्नीफाई बढ़ाना, बूस्ट बढ़ाना, इंक्रीज भी बढ़ाना, रिड्यूस कम करना, कॉन्ट्रैक्ट भी कम करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हीनस। हीनस का मतलब होता है घृणित, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हीनस क्राइम किया है, ये आपने कॉमनली वर्ड कहीं कहीं जगह सुना होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हीनस क्राइम किया है, मतलब बहुत ज़्यादा घृणित काम किया है ना, या फिर क्राइम किया है। एग्रीएबल ईजी हो जाएगा, डिलाइटफुल भी ईजी हो जाएगा, डेली लाइट हमें आनंद देती है, मनोहर लगती है। बाकी इससे अलग नॉशियस, मतलब कि इसमें हमने रिलेट किया था नो सी। सात समुंदर पार तो आप पीछे पीछे आ गए थे, लेकिन नौ समुंदर पार करने में आपको वोमिट आ गई, तो नौशिया हो गया था, मतलब कि चक्कर आने लगे थे। और जब आपने वोमिट कर दी थी अपने पड़ोसियों के ऊपर, तो वे आपसे घृणा करने लगे थे, तो इसका मतलब घृणाजनक भी होता है। क्लोथ सब मत भूल जाना, इसमें क्लोथ को रिलेट कर रखा है, मतलब कि क्लोथ तुम्हारे मुझे घृणास्पद लग रहे हैं, ठीक है। मेन वर्ड था वैसे हमारा हिनस, मतलब कि हिनस क्राइम से रिलेट कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, अपने नोट्स में भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, हीनस क्राइम से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेरेडिटरी, यानी कि अनुवांशिक। एक्वायर्ड अर्जित हो जाएगा, एक अनुवांशिक होता है जो आपको जन्म से मिला हो, एक एक्वायर्ड होता है, इजी है। इनहेरेंट मतलब हेरेडिटी से ही रिलेट करेंगे, मतलब कि सहज होना, इनबॉर्न जन्मजात होना, इनबिल्ट अंतर्निहित होना। एक्सट्रेनियस में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मतलब बाहरी बाहरी हो जाएगा, तो ये तो कोई इशू नहीं है। हेरेडिटी से आप रिलेट कर सकते हैं, अनुवांशिक होता हो जाएगा, जन्मजात हो जाएगा। हिडन ईजी हो जाएगा, अपेरेंट आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं, ये भी रिलेट कर रखा है, वैसे ज़रूरत नहीं थी। आर्केन, आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया है। मिस्टीरियस, हिडन सभी इजी है, पब्लिक कॉमन सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाईलाइट प्रकाश डालना, डाउन प्ले मतलब महत्व को कम कर देना। इल्यूमिनेट में ल्यूमिनस इन्वर्टर को रिलेट करेंगे, ल्यूमिनस इन्वर्टर सभी चीज़ों को प्रकाशित कर देता है, ब्राइटन कर देता है। एंटो हो जाएगा डार्कन, ये भी ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है हास्यप्रद, इजी वर्ड है, आपको पता होगा, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हिलेरियस है, हास्यप्रद है, तो इजी हो जाएगा, ये भी इसकी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। सैड इजी है, और ह्यूमरलेस मतलब कि हास्य रहित, सीरियस, ट्रेजिक, सभी इजी वर्ड हैं।
ल्यूडिक्रस मतलब लूडो क्रॉस करके हमें बहुत ज़्यादा हास्यप्रद लगता है, लूडो क्रॉस करना हमें हास्यप्रद लगता है। सांप सीढ़ी खेल रहे थे आप, ठीक है। लूडो क्रॉस, क्रॉस में क्या होता है, ऐसे सांप सीढ़ी में मतलब सीढ़ी चढ़ जाते हैं, सांप नीचे ले आता है, तो सांप सीढ़ी या फिर लूडो क्रॉस, तो इसमें सांप सीढ़ी को ही रिलेट करेंगे। करते समय हमें बहुत ज़्यादा हास्य आता है या फिर हास्यास्पद चीज़ें लगती हैं। क्रेजी ये है ह्यूमरस, ये तो हास्यप्रद हो ही जाएगा, रिडिकुलस हो जाएगा। बिजार मतलब कि बिजार कभी कभी विचित्र हरकतें भी करते हैं। वाइज इजी है रीजनेबल, और सोलम मतलब कि सलमान आजकल बहुत ज़्यादा गंभीर रहने लगा है, ये भी मैंने आपको करा रखा है। मेन वर्ड था हिलेरियस यानी कि हास्यप्रद होना, अत्यधिक मज़ेदार होना। हिंड्रेंस मतलब हिंडर को रिलेट कर रखा है, हिंडर अंदर आते ही बाधा पड़ गई, ठीक है। इम्पीड इन पैडियो में अवरोध है, मतलब कि बाधा है। एड ईजी है, हेल्प ईजी है, असिस्ट भी ईजी है, एडवांटेज ईजी है, रिलीफ भी ईजी है, ठीक है। और ये वाकई में ही ईजी है, मैं इनको अगर ईजी कह रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता होंगे। ये एडवांटेज वगैरह रिलीफ वगैरह मैं मानता हूँ आप सभी को पता होंगे, आपका कुछ ना कुछ तो लेवल होगा ही, तो उन जो भी लेवल है उस लेवल में ये वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्स। अब एक हॉर्स हमारे वाला ये घोड़ा भी होता है ना। ये तो आपको अनजान लग रहा होगा, लेकिन ये आपको अपना लग रहा होगा। हॉर्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है, ठीक है। इसमें जो हम भारी आवाज़ है, इसमें हॉर्स को ही रिलेट करेंगे। हॉर्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है, मीनिंग याद हो जाएगा, मतलब भारी आवाज़। स्मूथ ईजी है, विनी मतलब विनी द पू, एक कार्टून आता था। विनी द पू ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है, मतलब कि लाउड, तो ईजी हो जाएगा। बाकी हॉर्स हमारा मेन वर्ड है, इसमें हॉर्स घोड़े को रिलेट करेंगे, घोड़े की आवाज़ या फिर हॉर्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है। नेक्स्ट वर्ड है हालो। हालो का मतलब होता है खोखला। होल को रिलेट कर सकते हैं आसानी से, मतलब कि होल का मतलब होता है कोई मतलब छेद होना, गड्ढा होना, खोखला होना। होल को रिलेट करेंगे, होल से रिलेट कर सकते हैं, होल मतलब खोखला। सॉलिड हो जाएगा, ठोस, इजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होपफुल इजी हो जाएगा। पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट आपको पता ही होंगी ये सब चीज़ें, पहले कई बार मैंने आपको बता रखी है। सेंग्यूनिटी संग यूनिटी में रहोगे तो आशावादी रहोगे। एक सेंग्यूनरी होता है मतलब संग नारी के मैं तो खून का प्यासा हो गया, तो वो भी मैंने आपको पहले करा रखा है, तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म इजी हो जाएगा, बाकी होपफुल भी इजी है, पेसिमिस्ट भी इजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज हो जाएगा, वर्टिकल लंबवत हो जाएगा, दोनों इजी वर्ड है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हॉरेंडस का मतलब होता है भयानक। अब इसमें हम जो याद करेंगे, हॉर्न को रिलेट करेंगे, हॉर्न दो हमें भयानक रूप से, है ना, या फिर हॉर्न दो हमें भयानक सा, एक बहुत हैवी हॉर्न, जो बड़े बड़े हॉर्न होते हैं, तो हॉर्न दो हमें भयानक से, मतलब कि बहुत हैवी हॉर्न दो। प्लीजेंट सुखद हो जाएगा, इजी। ग्रीस को रिलेट करेंगे, ग्रीस लगाकर मैं डरावना लगता हूँ, या ग्रीस लगाकर वह डरावना लग रहा है। ग्रूसम मतलब गुरुजन जो होते हैं हमारे, कुछ बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं, बहुत पीटते हैं, बहुत बजाते हैं। अट्रैक्टिव इजी हो जाएगा। बाकी मेन वर्ड था हमारा हॉरेंडस, मतलब कि हॉर्न दो हमें भयानक से, बहुत हैवी, बहुत भयानक होने चाहिए। हॉरिबल खराब, इजी हो जाएगा। प्लीजेंट भी इजी हो जाएगा। और एग्रीजस में आगरा को रिलेट कर रखा है हमने, आगरा में जियो का सिम बहुत ज़्यादा खराब चलता है। एट्रोसियस, इसमें एट्रोसिटी को रिलेट कर रखा है, मतलब कि मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, बहुत ज़्यादा घटिया है। माइल्ड इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हॉरिबल तो इजी है ही है, मेन वर्ड जो कि है हमारा। हॉस्पिटेबल यानी कि मेहमान नवाजी हमने पहले से रिलेट कर रखा है, हॉस्पिटल को रिलेट किया था। हॉस्पिटल में एबल नहीं होते हम मेहमान नवाजी करने के लिए, ठीक है। हॉस्पिटल में हम एबल नहीं होते मेहमान नवाजी करने के लिए। कंजेनियल मतलब कि सुखद, ये भी हमने कर रखा है वैसे तो। कोर्डियल कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो कर रखा है। वेलकम भी इजी है, होस्ट इजी है, रूड भी इजी है, तो आप देख सकते हैं। बाकी कोल्डनेस मतलब कि ठंडापन, तो ये भी इजी हो जाएगा। हॉस्टाइल कई बार मैंने आपको बता रखा है, हॉस्टल में हमारी शत्रुता हो गई, लड़ाई बच गई थी। एमिएबल इजी है, फ्रेंडली सिंपैथेटिक भी इजी है। जेंटल फेवरेबल भी इजी है। इनिमिकल मतलब कि नमी कल तक हार्मफुल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, हानिकारक हो जाएगी। हॉस्टाइल, सपोर्टिव, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिफाई, पहचानना। ओवरलुक मतलब पूरा का पूरा लुक देखकर मैंने अनदेखा कर दिया, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और परसीव या फिर परसेप्शन मतलब कि पर रिसीव करोगे तो सोच समझ कर करना भाई, ठीक है। पर रिसीव करोगे तो सोच समझ कर करना, तो मतलब समझना किसी चीज़ को, नोटिस करना, रिकॉग्नाइज करना, नेग्लेक्ट, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इडियोसिंक्रेसी यानी कि अनोखापन। अब इसमें क्या क्या रिलेट करेंगे, ईडीएम को रिलेट करेंगे, साइनों को रिलेट करेंगे और राशि को रिलेट करेंगे। ये राशि फिर आ गई है ना, राशि के आते ही आपको इरासिबल याद आना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ये राशि चिड़चिड़ी थी। तो हम देख रहे थे इडियोसिंक्रेसी मतलब कि ईडियम, साइनो और राशि। ईडियम, साइनो, राशि, ईडियम, साइनो, राशि।
ने ना करके एग्ज़ाम में अनोखापन दिखाया। देखो, ईडियम एंड लगना चाहिए, एंड साइनो कोमा, राशि ने ना करके एग्ज़ाम में एक अनोखापन दिखाया। मतलब ये तो मेन चीज़ें होती हैं। इंग्लिश का एग्ज़ाम है आपका, है ना, और उसमें आप ईडियम छोड़ दिए, साइनो छोड़ दिए, वर्ड्स छोड़ दिए, तो ये तो अनोखापन कर दिया उसने, ठीक है। तो थोड़ा सा उसी से रिलेट करें, ईडियम एंड साइनो, राशि ने ना करके, ठीक है, एग्ज़ाम में अनोखापन दिखाया। और इसमें जनरल आ रहा है, ये तो सामान्य ईजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडल। आइडल का मतलब होता है निष्क्रिय। अब इसमें आइडल हमने कर रखा है, मतलब कि आलस्य, इडली आलसी लोग खाते हैं, लिथार्जी लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर, ये भी हमने कर रखा है। एक इससे अलग आपको पता होना चाहिए, आइडियल, है ना, ये होता है आइडियल, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, मीनिंग हो जाएगा इसका आदर्श, ठीक है, तो इसको भी रिलेट करें। बाकी डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इग्नाइट। आपको ये तो कहीं ना कहीं आपने सुनी ही होगी, एपीजे अब्दुल कलाम सर की इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, मतलब कि जो दिमाग में आग लगा दे, है ना, आग लगाने वाला। इग्नाइटेड क्या होता है, वैसे तो होता है आग लगाने वाला या फिर किसी चीज़ को सुलगाने वाला, कहते हैं ना, सुलगा दी आग, या फिर जलाने वाला, इग्नाइटेड। तो आप रिलेट करें, वैसे आप बुक से भी आप आसानी से इसको वैसे पता होगा, कोई इशू नहीं है इसमें। एक्सटिंग्विश भी ईजी है, मतलब कि बुझाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इग्नोरेंस, तो ईजी हो जाएगा। ज्ञान, नॉलेज भी ईजी हो जाएगा, मतलब कि ज्ञान। इग्नोरेंट अज्ञानी ईजी है, लर्न मतलब कि विद्वान भी ईजी है। तो हमारे 50 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़। फटाफट देखते हैं जो हमारे वर्ड हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चेस्टाइज, ठीक है, मतलब कि सज़ा देना। इसमें चेस्ट को रिलेट किया था, टाई मतलब बांधना, चेस्ट को टाई मतलब कि बांधने पर मुझे सज़ा मिली थी। अपडेटेड मतलब कि फटकारना, रिप्रीमैंड मतलब कि रे प्रेमानंद बाबा जी ने मुझे डांट लगाई थी, ठीक है। पनिश इजी हो जाएगा, प्रेज इजी है। एक्सटोल मतलब कि एक्स टोल पर निकल कर बाहर खड़ी हो गई थी तो उसकी प्रशंसा हुई थी। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि प्रशंसा। एक इसमें ई भी आता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड होता है तो वो पूरक हो जाएगा, ये भी आप याद रखें। चौबनिज्म यानी कि चाउमीन को रिलेट किया था, चाउमीन कट्टर लोग नहीं खाते, तो ये कट्टर इसका मीनिंग हो जाएगा। जल्ट्री मतलब कि अति उत्साह। और ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म मतलब कि अंध देशभक्त। अनवाइज सभी इजी वर्ड है। चाइल्ड मतलब कि चढ़ने पर मुझे डांट पड़ी थी। रिब्यूक मतलब डांटना, स्कोल्ड डांटना। अप्लाउड, ठीक है, अप्लाउड भी इजी है, मतलब कि सराहना। और शिवलियस मतलब श्रीवल्ली को रिलेट किया था, शिवल्ली का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा शौर्यवान है। हीरोइक है। गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड से रिलेट किया था मतलब कि वीर। श्रीवल्ली की ट्रिक आपको श्रीवल भी बनने आपको बताई थी, मतलब कि श्रीवल्ली आजकल बहुत ज़्यादा पतली हो रही है, दुबली पतली मुरझाई हुई हो रही है। क्वाडली से क्वाड को रिलेट कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। और डिफाइंट मतलब कि अवज्ञाकारी, ये भी हमने कर रखा है। दी फेंट मतलब कि बेहोश हो गई थी विद्रोह करते समय, अवज्ञा करते समय। और डिग्रेडेड मतलब अपमानित हो ही जाएगा। चार्लिस मतलब कि चार्ली बहुत ज़्यादा असभ्य है। सलन तो ये हो जाएगा मतलब कि सोलन, शिमला में चिड़चिड़े लोग, उदासी भरे लोग नहीं रहते। कर्टियस में हमने कोर्ट से रिलेट कर रखा था, मतलब कि विनम्र, कई बार बता दिया है। और इससे अलग सर्क्यूटस मतलब कि सर्कस, सर्कस में घुमावदार झूले होते हैं, राउंड अबाउट, ठीक है, डायरेक्ट इजी हो जाएगा। क्लैमरस, कल आम रस, ठीक है, कल आम रस पीकर कामुक होकर कोलाहल मचा दिया। इसमें दो मीनिंग होते हैं इसके, एक तो कामुक होना, वो किसका होएगा, वो होएगा एमरस का, मैंने आपको बताया था। और पूरे वर्ड का क्लैमरस का होता है कोलाहल मचाना, मतलब बॉइस्टरस, ठीक है। बॉयस तेरे शोरगुल से पूरी क्लास कोलाहल में हो गई थी, हंगामा मच गया था। सप्रेशन इजी हो जाएगा। क्लस्टर मतलब कल स्टार का मैंने समूह देखा, असेंबलेज मैंने आपको बता ही दिया। इंडिविजुअल इजी है। कोजेंट मतलब कि कौन सा जेंट्स मजबूत है, इफेक्टिव है, कन्विंसिंग है और रेशनल है, तार्किक है। इंपोर्टेंट में पोटेंट को आप रिलेट कर सकते हैं। शक्ति होता है मतलब कि इम लगा देंगे तो शक्तिहीन। अनकन्विंसिंग भी इजी हो जाएगा, इनफेक्टिव भी इजी हो जाएगा। कोलोक्वियल मतलब कि कॉल मतलब कॉलेज को रिलेट करेंगे, क्यों कल, कॉलेज में क्यों कल बोलचाल बंद हो गई थी, मतलब कि बोलचाल संबंधी। कॉलेज में क्यों कल, कॉलेज में क्यों कल जो हमारी बोलचाल है वो बंद हो गई थी। फैमिलियर इजी हो जाएगा। कन्वर्सेशनल भी इजी हो जाएगा। फॉर्मल इजी है। लिटरेरी भी इजी है। तो हमारा रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ यहीं समाप्त होता है। वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, किसी भी सीरीज़ की आपको पीडीएफ चाहिए हो, क्विज़ करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मतलब कि डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 50 वर्ड के साथ। बाय बाय।